रोज की एक ही टेंशन, आज क्या पकाया जाए। सुबह होते ही हर खवातीन को एक ही फिक्र खाए जाती है और घर से एक ही आवाज़ गूंजती रहती है, आज क्या पकाया जाए। हर किसी से यही सवाल करती हैं कि आज आपकी पसंद बता दो, आज आपकी पसंद बता दो। तो बस जी, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए आप अपनाएं एक छोटा सा तरीका, वीकली मील प्लानिंग का। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि पूरा हफ्ता क्या बनाया जाए और किस तरह से अपनी चीज़ों को डिसाइड किया जाए। ना महंगी डिशेस, ना एक्सपेंसिव खाने, सिंपल सादा सी रूटीन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ हो चुका है सुबह सुबह का वक्त और मैं करने लगी हूँ अपने ड्रेस को प्रेस, क्योंकि भाई ये इतना बड़ा सा फ्रॉक है और ये जब अलमारी में तय होकर चले जाता है ना तो फिर ये गुंज हो जाता है, इसके ऊपर सिलवटें आ जाती हैं। अब मेरी तो आदत है नहीं कि मैं पहले से ही सारे कपड़े प्रेस करके रख दूँ, क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम होती है। तो बस यहाँ पर कपड़े प्रेस किए और फटाफट से सारे घर के काम निपटाए और जो ग्रोसरी करके आई थी उनको अपनी अपनी जगहों पर रखने का भी वक्त आ चुका है। तो बस सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी से अपनी जगहों पर पहुंचाते हैं, अपने अपने बॉक्सेस में डालते हैं और फिर एक लेते हैं लंबा सुकून वाला सांस। और ये सुकून वाला सांस सिर्फ वही ख़वातीन समझ सकती हैं जो ग्रोसरी कर कर आएँ और अब उनको चीज़ें जो है ना बाहर ऐसे ही बिखरी हुई नज़र आएँ, और जब तक वो अपनी अपनी बॉक्सेस में, अपने अपने जार में और किचन के अपने अपने कैबिनेट्स में ना पहुंच जाए ना, तब तक उन्हें सुकून का सांस नहीं आता। तो बस इसी तरह से मेरी भी यही से एक रूटीन बनी हुई है कि जैसे ही मैं लेकर आती हूँ ना तो बस मुझे फ़ौरी तौर पे वो सारा सामान रखना होता है। यहाँ पर जो है ना आप चीनी देख सकते हैं कि चीनी कितनी दानेदार और मज़े की है। मुझे ऐसी ही दानेदार और बड़ी चीनी पसंद है, छोटी बारीक भूसा चीनी जो है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो चीनी जो है ना अपने बॉक्स में जा चुकी है। अब बारी आती है कि जो मैं आटा लेकर आई थी ना, आटे को अपने बॉक्स में डाल देती हूँ। अच्छा, आटा डालती हूँ या फिर चावल डालती हूँ या चीनी डालती हूँ तो मेरी हमेशा से आदत है, मैं सूरह कौसर पढ़ती रहती हूँ और फिर उनको अपने अपने बॉक्सेस में डालती हूँ ताकि मेरे खानों में, मेरे रिस्क में, मेरे दस्तरखान पे हमेशा बरकत बनी रहे। जब भी आप लोग अपने ग्रोसरी कर कर आते हैं, बॉक्सेस में अपना सामान डालते हैं या फिर खाना बनाते वक्त नमक के बॉक्स के अंदर अपना हाथ डालते हैं और नमक निकालते हैं, तो पहली जो है ना सबसे पहले आप लोग ना अल्लाह का जिक्र लाजिम किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने बॉक्सेस से खाना निकालते वक्त या फिर अपने राशन निकालते वक्त या फिर खाना बनाते वक्त जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जिक्र लाजिम तौर पर कर लिया करें। साथ ही साथ जो है ना सूरह कौसर में इतनी बरकतें हैं, इतनी बरकतें हैं कि अगर आप बॉक्सेस में डालते वक्त सूरह कौसर का विर्द करते रहते ना, तो मेरा ये आजमाया हुआ एक जो है ना वजीफ़ा है कि मैं जो है ना, मैंने कभी भी अपने बॉक्सेस को जो है ना वो खाली नहीं पाया है। हमेशा उनके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा से थोड़ा भी जो है ना दाने दाने मेरे पड़े हुए ही रहते हैं। अल्लाह की तरफ से जो है ना उसमें बरकतें रहती हैं। तो आप सब भी मेरी प्यारी बहनों, जब भी ग्रोसरी करके लाओ, जब भी आपके बॉक्सेस खाली हो जाए, उनको वॉश वगैरह करने के बाद जब आप उसमें सामान डालने लगो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद सूरह कौसर लाजिम पढ़ती रहा करें और फिर उसके अंदर सारा सामान ऐड करती रहा करें। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना आटा, चीनी, चावल सब डाल चुकी हूँ। यहाँ पर अब बारी आती है ऑयल को ऐड करने की बोतल में। अच्छा, ये बोतल जो है ना मेरी काफ़ी सारी पुरानी है और ये 3 किलो की बोतल है। ये मैं एक मरतबा ले आई थी, ये खाली करके मैंने इसे वॉश करके रख देती हूँ और मेरी आदत है मैं खुला ऑयल लेकर आती हूँ तो इसी के अंदर भरती हूँ। अच्छा, ये देख लें, खुला ऑयल लाने का फ़र्क ये है, फ़ायदा ये है कि इसमें ना एक टाइम का ज़्यादा ही ऑयल आता है कि अब मेरा जो है ना ये 3 किलो की बोतल भर चुकी है। अब एक्स्ट्रा और भी इसके अंदर ऑयल आया हुआ है जिससे मेरा एक टाइम का खाना एक्स्ट्रा बन जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ये ऑयल की बोतल है ना, अगर हम यहाँ सुपर मॉल से ख़रीदते ना तभी भी इसके अंदर थोड़ा सा कम ऑयल आता है, लेकिन अभी जो है ना ये फुल मुँह तक भर गई है। अच्छा जी, यहाँ पर ये फ़ायदे होते हैं कि होलसेल मार्केट और सुपर मार्केट से लेने के, कि वहाँ पर आपको जो ना थोड़ी सी क्वांटिटी का भी जो ना फ़र्क आता है। अच्छा जी, यहाँ पे सारा जो सामान है ना इनको ऑर्गेनाइज़ करके अपनी अपनी जगहों पर रखने का समय आ गया है, वक्त आ गया है। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को जो है ना अभी बॉक्स में डाल कर रखने लगी हूँ अपने अपने कैबिनेट्स में। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अब मैंने डायरेक्ट इनको खुला करके कैबिनेट्स में इसलिए ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है क्योंकि अब जो है ना रमज़ान आ रहे हैं। रमज़ान आने से पहले पहले जो है ना हमें अपने घरों की सफाइयाँ करनी होती है, किचन को नीट करना होता है, घर को धोना धाना करना होता है। तो बस उससे पहले जो है ना मैंने सोचा कि इसको डायरेक्ट कैबिनेट में नहीं रखा जाए, पहले इनको ऐसी बॉक्सेस में डाल के रख लूँ ताकि मुझे अब जो है ना किचन ऑर्गेनाइज़ करना होगा, किचन की सफाइयाँ करनी होगी, किचन पूरा धोना होगा, तो फिर मुझे सारा सामान निकालना होगा। अब इस तरह से जब बॉक्सेस पड़े होंगे ना तो मैंने डायरेक्ट बॉक्सेस निकालने और उनको अपनी अपनी जगहों पर रख देना और सारा किचन आराम से वॉश कर लेना। तो ये क्या है ना, ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है, टाइम बच जाता है और हम जो है ना सुकून से अपने काम कर लेते हैं। अब हमें क्या होगा ना, एक एक चीज़ निकाल कर अलग से रखनी नहीं पड़ेगी और वॉश करने के लिए हमें ज़्यादा थकन नहीं होगी। तो बस ये बॉक्स निकाले और अपनी जगहों को वॉश कर लिया। अच्छा, यहाँ पर जो ना मेरी दालें ख़त्म हो चुकी थी, ये 2 दालें, तो इसलिए मैंने सिर्फ ये 2 दालें ही लेकर आई थी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया था। साथ ही साथ सूजी ले ली थी क्योंकि भाई बड़ी रात है, तो बड़ी रात पे आपको पता है ना सूजी के हलवे बनते हैं, खीर बनती है।
अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना रोज़ की एक टेंशन, हर घर से एक ही आवाज़, आज क्या पकेगा, आज क्या पकाया जाए। रात से स्टार्ट हो जाते हैं, रात का खाना खाते ही जो है ना दस्तरखान पे दूसरे दिन की टेंशन हमें परेशान कर देती है कि आज हम क्या पकाएंगे। तो सबसे बेहतर तरीका है ना, आप लोगों ने एक कॉपी पेंसिल लेनी है और पूरे हफ्ते का जो है ना अपना वीकली प्लान बना लेना है कि आपको जो है ना पूरा वीक में क्या मील प्लान करनी है। तो बस मेरा यही आदत हो गई है कि मैं जो है ना एक कॉपी के अंदर अपना लिख लेती हूँ कि पूरे वीक में जो है ना मुझे क्या सिंपल सिंपल सी डिशेस रखनी है और क्या मुझे उसके अंदर जो है ना एक स्पेशल डिश डालनी है। अच्छा, ये रोज़ की जो है ना टेंशन मैंने ख़त्म ही कर दी है कि दस्तरखान पे बैठ के रोज़ाना पूछना कि आज आप क्या खाएंगे और आज आप लोग क्या खाओगे। हाँ, अगर बीच में बच्चे कोई फरमाइश कर देते हैं तो मैं अपनी जो मेरी प्लानिंग होती है ना उसमें से एक चीज़ हटा कर जो है ना वो इनकी फरमाइश वाली जो डिश होती है ना उसको मैं ऐड कर देती हूँ। आज यहाँ पर जो है ना मैंने कढ़ी बनाने का सोचा हुआ था कि आज जो है ना मैं कढ़ी ही बनाऊँगी फ्राइडे वाले दिन, तो आज मैंने कढ़ी बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मेरी कढ़ी तैयार हो चुकी है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि इस टेंशन को अब आप ख़त्म कर दें और अब तो रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान की भी जो है ना अभी से ही प्लानिंग कर लें। और मेरा क्या है ना, हमारी फैमिली में सिर्फ 4 बंदे ही हैं और 4 बंदों के हिसाब से ना ज़्यादा खाना तो बनता ही नहीं है, नॉर्मल डिशेस बन रही होती हैं। अच्छा, मेरे घर में ना सब कुछ खाया जाता है, सब्जियां वगैरह भी खाते हैं, चिकन गोश्त वगैरह मछली, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत शौक़ से खाई जाती हैं। लेकिन वेजिटेबल में ना जो 1 से 2 चीज़ें हैं जो बच्चों को थोड़ी सी परेशान करती हैं, अटकती हैं, तकलीफ़ देती हैं। तो बच्चे कहते हैं कि ये ना बनाना, तो वो उन्हें जो है ना गोभी अच्छी नहीं लगती। बाकी मैं जो है ना लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म करने वाली औरत हूँ, मैं सब खा लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो करेले भी पसंद है और मुझे हर सब्ज़ी पसंद है। लोग कहते हैं ना करेले नहीं खाने, लेकिन मैं वो भी बड़े शौक़ से खाती हूँ। लेकिन क्या करूँ, सबकी पसंद को जो है ना हमें मद्देनज़र रखते हुए काम करना होता है। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पूछ कर, बच्चों से पूछ कर, हस्बैंड से पूछ कर कि भाई पूरे वीक में आपको कुछ खाने का दिल है तो आप लोग बता दो, तो उसके हिसाब से जो है ना मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ। लिस्ट के अंदर जो है ना मैं सबकी पसंद की चीज़ें लिख लेती हूँ कि वीक में जो है ना 3 दिन सब्ज़ी बनती है, 1 दिन कढ़ी बना ली, 1 दिन दाल बना ली, 1 दिन गोश्त या कीमे की कोई डिश बना ली, साथ 1 दिन चिकन बना लिया या फिर फ़िश बना ली। इस तरह से जो है ना 7 दिन का जो है ना हिसाब बना कर मैं रख लेती हूँ। उसके अंदर मुझे क्या बनाना है, कढ़ाई बनानी है, कढ़ी में बनाना है या फिर दाल कौन सी वाली बनानी है, किस टाइप की दाल बनानी है, ड्राई दाल बनेगी या फिर रस वाली दाल बनेगी। इस तरह से जो है ना मैं पूरा एक प्लान तैयार कर लेती हूँ। फिर जो है ना मुझे किसी के भी आगे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आज मुझे क्या पकाना है, आज आप लोग क्या खाओगे। हाँ, अगर खुद से कोई बता दे तो फिर वो डिश मैं उन्हें बना देती हूँ। और आपने अक्सर मेरे व्लॉग में देखा हुआ भी होगा कि मेरे घर में कोई ऐसी एक्सपेंसिव डिशेस नहीं बनती, कोई बहुत ज़्यादा शोशा वाली डिशेस नहीं बनती है, एक्सपेंसिव डिशेस नहीं बनती हैं। सिंपल से खाने हमारे घर में खाए जाते हैं, पसंद किए जाते हैं। देसी डिशेस बनाती हूँ और सब्जियों के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर देती हूँ कि भाई सब्जियाँ भी बच्चों को खानी चाहिए। तो बस हर चीज़ को मिली जुली चीज़ें बनाकर जो है ना मैं अपना वीकली मील प्लान जो है ना वो तैयार कर लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर आज बड़ी रात है और असर मगरिब का वक्त हो चुका है। हस्बैंड कह के गए थे कि खीर बना लेना और अड़ोस पड़ोस में जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर देना, थोड़ा सा मेरे लिए भी रख देना। तो यहाँ पर ईशान ने कहा कि नहीं मम्मा, सबके घर से खीर आ रही है तो मैं जो है ना सूजी का हलवा बनाऊंगी। तो बस ईशान को जो है ना सूजी का हलवा पकाने का भी बहुत शौक है और खाने का भी बहुत शौक है। तो बस ईशान ने जो है ना आज बड़ी रात के दिन जो है यहाँ पे सूजी का हलवा तैयार कर लिया है माशाल्लाह से। अब आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे होते हैं कि बच्चियों को भी काम सिखाया करें, बच्चियों को भी बोला करें, वो काम नहीं करती हैं, आप खुद करती रहती हैं। तो भाई पर्दे के पीछे जो है ना फिल्म चल रही होती है, बच्चियाँ भी काम कर रही होती है, लेकिन उनको वीडियो में लेना अच्छा नहीं लगता क्योंकि बच्चियाँ जाहिर सी बातें बड़ी हो रही हैं, बच्चियों को कैमरे के आगे आना अच्छा नहीं लगता। ये चैनल मैंने सिर्फ अपने लिए, अपनी घरदारी के लिए बनाया है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को अपने आप की रूटीन दिखा सकूँ, ना कि बच्चियों को बीच में ला के बताऊँ कि मेरी बच्चियाँ क्या काम करती हैं, क्या नहीं करती हैं। अच्छा, तो ये कुकिंग भी सीख रही हैं, घर के काम भी सीख रही हैं, घरदारी भी साथ साथ सिखा रही हूँ, पढ़ाई भी कर रही होती हैं। तो बस ये सारी चीज़ें जो है ना हम अपनी बच्चियों में डाल ही रहे होते हैं। जैसी माँ होती है ना, तो मैं कहती हूँ वैसी औलाद होती है। तो यहाँ पर जब आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि मैं इस तरह से जो है ना किफ़ायत शऊर औरत हूँ, मैं घर संभालने वाली औरत हूँ, तो क्या मैं अपनी बच्चियों के अंदर वो सारी चीज़ें नहीं डालूँगी? तो जी हाँ, ज़रूर डालूँगी। तो यहाँ पर जो है ना ईशान ने हलवा बना लिया, सबको देकर आ गई और यहाँ पर हो चुका है नमाज मगरिब का वक्त। तो बस जी नमाज मगरिब जो है ना अदा करने के बाद मैंने सोचा कि भाई मैं भी अपनी बेटी के हाथ का बना हुआ प्यारा सा मीठा सा हलवा खा लूँ। तो माशाल्लाह से मैंने जैसे ही हलवा खाया ना तो बहुत ही मज़े का बना हुआ था, बहुत अच्छा ईशान ने हलवा बनाया था कि मैं पूरी प्लेट जो है ना वो चट कर गई 2 मिनट के अंदर अंदर। और जैसे कि आप सबको हमेशा से पता है कि मेरे घर में ग्रोसरी के अंदर सूजी लाजिम तौर पर आ रही होती है ना, कि सूजी वो वाहिद ऐसी स्वीट डिश है कि जिसके अंदर हमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता। अगर आपके पास बादाम पिस्ते नहीं भी है ना तो भी आप आराम से एक मीठी डिश तैयार कर सकते हैं। जैसे कि एक सूखी
की सेवइयाँ हो गई ब्राउन वाली फ्राई करी हुई जो मैं अक्सर बनाती हूँ, और फिर एक साथ में सूजी हो गई। और ये खाना जो है ना आपकी ताकत के आपको बहुत ज़्यादा ताकत देती है, आपके सर के लिए बहुत अच्छी, दिमाग के लिए बहुत अच्छी, आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छी है। इसकी राब बना के भी आप लोग पी सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने कढ़ी, चावल, हलवा वगैरह सब कुछ तैयार हो गया था और किचन का हो गया था हाल बुरा। वो इशाल से देखा नहीं गया, तो इशाल ने कहा कि मैं पहले जल्दी से किचन की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मम्मा जो है ना थोड़ा-सा सुकून करेंगे, रेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर इशाल का छोटा सा क्लिप मैंने शूट कर लिया। साथ ही साथ हस्बैंड भी आ चुके थे और वो फ्रूट्स लेकर आ गए थे, तो इशाल ने कहा कि मम्मा मैं ये ऑर्गेनाइज़ भी कर लेती हूँ, तो आप मेरी छोटी सी एक वीडियो बना लो कि मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ यहाँ पर सारे फ्रूट्स वगैरह। तो यहाँ पर ऑरेंज लेकर आए थे क्योंकि अब जो है ना ऑरेंज का ही मौसम है, तो आपको हर घर के अंदर जो है ना ऑरेंज ही मिलेंगे। और केले जो है ना अब महंगे होने लग गए हैं क्योंकि भाई ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में जब रमज़ान आने वाले होते हैं ना, तो यहाँ पे चीज़ें सस्ती नहीं होती हैं, महंगी हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो है ना केले अब जो है ना 150 रुपये दर्जन हो चुके हैं।